हेलो 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 नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें अभी तक कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं आइए फटाफट एक बार करते हैं रिकैप। तो आपने पढ़ा चेंज, उसके बाद पढ़ा फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर केमिकल चेंज क्या होता है, फिर इसके बाद आपने पिछली वीडियो में पढ़ा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कौन कौन से ऐसे चेंज होते हैं मैंने पढ़ा। फिर आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। तो टुडे माय गोल इज केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, आइए जानते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या है। इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को अगर एक्सप्लेन करना या कहीं रिप्रेजेंट करना है तो जो सबसे सरल एवं जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो केमिकल इक्वेशन होता है। तो इस लाइन को लिख लीजिएगा, इट इज द शॉर्टेस्ट वे, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट वे to represent a chemical reaction, ओके। चलिए यहां पर देखिए और कुछ भी लिखा है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट करके यहां पर आल लिख देते हैं। ओके, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नहीं बेटा, केमिकल इक्वेशन। क्या चीज? केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आया होगा क्या है। यह एक शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को। और क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिएगा एक एग्जांपल से समझते आइए। यहां पर आपको लिखा है एग्जांपल, इफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन, ये आपको एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। देखिए क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है। एक मैग्नीशियम रिबन एक्चुअली क्या होता है, एक धागा होता है। तो जो रांगा होता है, आप लोग कभी सुने होंगे, कभी देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की कभी दुकान पर गए होंगे आप, तो रांगा जो होता है ना, एक क्या होता है, लच्छा होता है, कुल मिलाकर उसी पे लपेटा होता है। तो रांगा जो होता है एक तारनुमा इस तरीके से निकलता है। तो उसी रांगे के नुमा ही जो है धागे के रूप में लपेटा होता है आपके प्रयोगशाला में मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम की बात करें बेटा, यह एक बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है, वेरी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है मैग्नीशियम। ये इसकी वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन को बुलाएगा, ऑक्सीजन आ जा, ऑक्सीजन आ जा, ऑक्सीजन आ जा, ऑक्सीजन को लाएगा लाएगा। जो मैग्नीशियम रिबन की सतह वाली, सरफेस वाली, या जो आउटर लेयर वाले मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल होंगे या एटम होंगे, वो ऑक्सीजन को बुलाएंगे, आजा आजा आजा, और उसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, गुलू गुलू करेंगे, उसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो ऑक्सीजन आएगी, इसके टच में मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम रिबन है, ये मैग्नीशियम रिबन की जो आउटर लेयर है, वहां पर जो एटम है वो एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर किसकी सतह बन जाएगी, मैग्नीशियम की नहीं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से जो नया बना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इस पर परत चढ़ जाएगी, इस पर लेयर चढ़ जाएगी। आपको समझ में आया। तो बच्चा, मैग्नीशियम रिबन जो आपके प्रयोगशाला में रखी होती है वो एक्चुअली मैग्नीशियम नहीं होती, बल्कि उसके सतह पर, उसके लेयर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मैग्नीशियम रिबन का उपयोग मत करना। क्यों मत करना भाई? क्योंकि इसकी सतह पर जो ये इसकी सतह वाली जो लेयर या आउटर लेयर वाली जो एटम थे मैग्नीशियम के, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए हैं। तो इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मैग्नीशियम को समझकर, तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैग्नीशियम के ऑक्साइड का जो इस पर लेयर है, उस लेयर को रिमूव करो, फिर उसके बाद इस मैग्नीशियम के रिबन का उपयोग करो। तो कैसे रिमूव करो, उसको सरेस पेपर लो, उसके बाद खूब घिसो, खूब घिसो, खूब घिसोगे तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड वाली लेयर है वो रिमूव हो जाएगी और आपको मैग्नीशियम की एक रिबन प्राप्त होगी और इसका उपयोग धड़ल्ले से कीजिए। अगर मैग्नीशियम को हम लोग एयर के प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए, जलाएंगे तो क्या होगा,
जैसे ये मैग्नीशियम है, इसे मैं माचिस लेता हूँ, माचिस इसको जलाता हूँ, ये मैग्नीशियम की रिबन जो है जलने लगेगी, धू 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 करके, मतलब धुआं निकलने लगेगा। और क्या होगा, ये यहाँ से मैग्नीशियम जलकर राख के रूप में, पाउडर के रूप में नीचे गिरेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो राख बन रही है, जो पाउडर बन रहा है, इसको जलाने से मैग्नीशियम को, वो एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये मैंने एक रिएक्शन आपको बताई, मैग्नीशियम को जब जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये आपको मैंने क्या बताया, रिएक्शन बताया। तो ये केमिकल रिएक्शन को समझाने में बताइए कितना टाइम लगा, टाइम लगा ना। तो इस टाइम को क्या कहते हैं, कम करने के लिए, इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन का। देखो क्या है ना, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने इस देखिए एक इक्वेशन के रूप में लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम जो है एयर के प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा, BURN, बर्न किया जाएगा। इससे क्या होगा, मैग्नीशियम और एयर की, या मैग्नीशियम को जब एयर के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो यहाँ से प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए ये और ये रिएक्शन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, बन रहा है। तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। और ये क्या है, एरो है। तो एरो के इधर रिएक्टेंट है, इधर क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन जो रिएक्टेंट है बाबू और जो प्रोडक्ट है, उनको हम लोग क्या, उनके शब्द के रूप में लिखे हैं क्या, एक वर्ड के रूप में लिखा है क्या, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है और ये वर्ड है। अगर इन्हीं को हम लोग, अच्छा ये वर्ड के रूप में इक्वेशन लिखा हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ये क्या है बेटा आपका, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन आपको समझ में आया होगा क्या होता है। अगर हम केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्लेस पर हम लोग उनकी वर्ड का उपयोग करें, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनका जो नाम होता है उसका उपयोग करें, तो यहां से जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसे आप वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। अगर आप इनके प्लेस पर इनके सिंबल का उपयोग कर लीजिए, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को आप Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, एयर को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से देखिएगा तीर लगाइए, यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, और यहाँ पर मैग्नीशियम, यहां से देखिए एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे आप, केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे भाई आप, केमिकल इक्वेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे आप, केमिकल इक्वेशन। तो आपको मैंने समझाया केमिकल रिएक्शन, केमिकल वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो ये देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन है, और यहाँ पर देखिए जो लिखा है वो वर्ड इक्वेशन है, और यहाँ पर जो लिखा है वो केमिकल इक्वेशन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और वर्ड इक्वेशन क्या होता है, और उनमें क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है एक्चुअली, ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, और इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, हुई भाई, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो रिप्रेजेंट करने से जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। बट ये वाला जो इक्वेशन प्राप्त हुआ उसे आप क्या बोलेंगे भाई, मैं क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है तीनों चीजों में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके, देखिएगा आगे क्या है, हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई केमिकल इक्वेशन है, यहां पर केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूं। ओके, केमिकल इक्वेशन। तो कोई केमिकल इक्वेशन है उसे हम किस तरीके से मोर इंफॉर्मेटिव बनाएं, अर्थात वो अधिक से अधिक आपको इंफॉर्मेशन दे। ओके, तो चलिए मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं, एक रिएक्शन बताता हूं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है और बनाती है अमोनिया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, अमोनिया। ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहे तो वहां से क्या प्राप्त होगा आपको, केमिकल इक्वेशन। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजन से, क्या बना रहा है भाई, क्या बना रहा है मेरे लाल, क्या बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो H2 और N2 से क्या बना, अमोनिया। इस इक्वेशन को, इस केमिकल इक्वेशन को देखने से क्या क्या चीजें आपको पता चल रही है, पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि सर हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सर रिएक्टेंट है, इनकी रिएक्शन हो रही है, और अमोनिया सर प्राप्त हो रहा है, ये प्रोडक्ट है। केवल इतना ही इंफॉर्मेशन आपको पता चल रहा है। ये भी पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H2 होता है, नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है N2 होता है,
और अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला होता है NH3 होता है। तो आपको केमिकल फार्मूला पता चला और कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है ये पता चला। अभी आपको ये नहीं पता चला कि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया कैसे हैं, सॉलिड हैं, गैस हैं, लिक्विड हैं, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है भाई, नहीं पता चल रहा है ना, तो हम उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करने से उस वो क्या हो जाएगा, मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, बारात में गए हो, बारात में जो दूल्हा होता है अगर सिंपल कपड़ा पहन के चला है जैसे सभी बाराती हैं, क्या कोई पहचानेगा कि कौन दूल्हा है? गांव में क्या होता है, कई महिलाएं जो है ना दूल्हे को देखने जाती हैं, अगर दूल्हा सभी के भेष में ही रहे तो कैसे जान पाएंगे कि यही दूल्हा है? कैसे देख पाएंगे भाई? नहीं देख पाएंगे ना। तो क्या होता है, दूल्हे को अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है, बढ़िया कोट पैंट सारा चीज, मुकुट लगाया जाता है, सारी चीजें उसको एकदम से सजा दिया जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें करने से क्या है, दूल्हा अपने आप को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता हूँ मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा हूँ। लेकिन अगर सिंपल कपड़ा पहन के चला जाए, बताओ, नहीं बता पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे कौन दूल्हा है। और अगर दूल्हे को और अधिक मोर इंफॉर्मेटिव बनाना हुआ, कितना पढ़ा लिखा है, काहे में नौकरी करता है, तो क्या करो, लिख के यहाँ पर टांग दो, लिख के लटका दो आप कि यहाँ पर BA है, MA है, MSc है, B.Ed है, जो भी है, फलाना ठिकाना कुछ भी है, लिख के जो है टांग दो। तो कोई पूछेगा भी नहीं कितना पढ़ा लिखा है, केवल देखकर ही पहचान जाएगा यार इसने इतना इतना चीज पढ़ा है या ये किया है, तो वो आप देखकर पहचान गए कि नहीं। तो अगर ये चीजें आपने किया तो दूल्हे को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया, दूल्हा अपने बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देने लगा है और अधिक जानकारी देना चाहता है। तो क्या है, जैसे दूल्हा नौकरी कर रहा है तो नौकरी करने के लिए कौन से जो है विभाग में नौकरी कर रहा है, ठीक, तो उसको भी लिख दीजिए, उसको भी लिख दीजिए, तो दूल्हा और मोर इंफॉर्मेटिव बन गया है कि नहीं। और सुन, कितनी सैलरी है, सैलरी भी देख डालो तो और इंफॉर्मेटिव हो गया। तो ऐसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को हम और अधिक मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं देखिएगा, आप इन सभी रिएक्टेंट और इन सभी प्रोडक्ट, अर्थात जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दीजिए, सभी की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल H2 की जो फिजिकल स्टेट होती है बेटा वो गैस होती है, N2 की जो होती है वो गैस होती है, और NH3 की जो होती है वो भी क्या होती है, गैस होती है। ओके, तो सर फिजिकल स्टेट गैस के लिए आपने G उपयोग किया, तो लिक्विड के लिए क्या उपयोग करेंगे, L। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी फिजिकल स्टेट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे आप। ओके, तो यहां पर लिखिएगा फिजिकल स्टेट, यहां पर लिखिएगा फिजिकल स्टेट, ओके, फिजिकल स्टेट, और यहां पर लिखिएगा क्या चीज बेटा, बताएं, सिंबल सर, क्या सिंबल सर, सिंबल सर, ओके। अच्छा, फिजिकल स्टेट आपकी क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है सर, लिक्विड हो सकती है सर, गैस हो सकती है सर, और मैं आपको एक बताऊं ना, एक्वस हो सकती है। ये क्या हुआ यार, एक्वस क्या है सर, एक्वस तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। एक्वस, AQUOUS, एक्वस कौन सी चीज है सर, मैं आपको बताऊं, चलिए। जब किसी भी लिक्विड में आप क्या कर लिए, पानी ऐड कर लीजिए, तो उससे एक नया सोल्यूशन तैयार होता है। जो वो सोल्यूशन तैयार होगा बाद में, जैसे अगर मैं बात करूं दारू, दारू लिक्विड होती है कहीं, आप बताएं, दारू लिक्विड होती है कि नहीं होती, होती है ना। अगर उसमें पानी ऐड कर लीजिए तो क्या आप लिक्विड नहीं रहेगी, लिक्विड ही रहेगी। लेकिन अब जो दारू है वो एक्वस हो गई, एक्वस दारू हो गई, एक्वस एल्कोहल हो गया। तो एक्वस का मतलब समझ गए आप, पानी ऐड करने से जो प्राप्त हुआ है लिक्विड सोल्यूशन उसे ही क्या बोलेंगे, एक्वस बोलेंगे। तो आप समझिएगा, सॉलिड के लिए आप क्या यूज करिएगा, सिंबल S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए स्मॉल में G, और एक्वस के लिए A और Q। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट का, सॉलिड के लिए स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g, एक्वस के लिए AQ। ओके, ये हुआ पहला तरीका जिससे किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। ओके, समझ में आया ना। चलिए, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे गांव में शादियां होती हैं, अगर लव मैरिज नहीं है तो उसकी, लव मैरिज नहीं उसकी मैं बात कर रहा हूं, अरेंज मैरिज वाली। तो अरेंज मैरिज की जो शादी होती है ऐसे ही नहीं लड़का वाला और लड़की वाला आ जाता है और शादी हो जाती है, ऐसे बिल्कुल नहीं होती। क्या होता है ना, एक लड़के वाले की तरफ से आता है बंदा और एक लड़की वाले की तरफ से आता है बंदा, दोनों ही क्या कहलाते, अगुआ। गांव में बोलते अगुआ। अगुआ क्या करता है,
अगुआ जो है जिस तरफ का, जैसे लड़की के पक्ष का अगुआ रहेगा तो लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताएगा, और अगर लड़के की तरफ का अगुआ है तो कौन बताएगा, क्या कहते हैं, लड़के वाला पक्ष वाला अगुआ बताएगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, यह एक ही अगुआ है, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों के बारे में वो पता है उसको, एक ही अगुआ है, तो वो क्या करता है ना, दोनों को मिलाता है। वो अगुआ जो है क्या किया, दोनों को मिलाया है कि नहीं। और समझिए, ये जब शादी होती है दो लोगों की तो कंडीशन होती है, कंडीशन जैसे कंडीशन ये होती है कि लड़की बहुत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी सुशील होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए। लड़का चाहे नालायक ही, चाहे दारूबाज ही हो, लेकिन लड़की सुशील होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए। बहुत सारी कंडीशन है। और लड़की की तरफ से कितना दहेज मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रहा है, कितना लाख रुपया मिल रहा है, ये भी कंडीशन है। शादी तभी होती है, तो कंडीशन भी होती है शादी होने की। ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उसको संपन्न होने के लिए भी कंडीशन होती हैं, जो फेवरेबल कंडीशन के नाम से जानी जाती हैं। तो फेवरेबल कंडीशन जैसे शादी के लिए क्या, 10 लाख रुपया चाहिए, एक ठो मारुति चाहिए, और लड़की बढ़िया सभ्य सुशील पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ये कंडीशन है लड़की और लड़के की जब शादी हो रही है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन की कंडीशन अलग अलग हो सकती है, और जैसे शादियां भी अलग अलग कंडीशन हो सकती नहीं। अब भाई गरीब है तो उनकी कंडीशन दूसरी होगी, अगर अमीर की शादी हो रही है तो उसकी कंडीशन कुछ दूसरी होगी, और एक गरीब और एक अमीर है तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी। तो कंडीशन बदलेगी अलग अलग शादियों में, ऐसे अलग अलग रिएक्शन में कंडीशन बदल जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है बाबू, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट क्या होते हैं, तीनों मैं बताता हूँ। टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जानते हैं, प्रेशर मतलब प्रेशर, कोई टेम्परेचर निश्चित होता है, कोई प्रेशर निश्चित होता है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो निश्चित टेम्परेचर, फिक्स प्रेशर पर ही संपन्न होती है, अदरवाइज संपन्न नहीं होंगी। इसलिए वो कंडीशन बिना अप्लाई किए आप केमिकल रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करना होता है। और समझिए, एक कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट क्या करता है, देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि दो बंदे की लड़ाई हो रही है, बिल्कुल एकदम से गाली गलौज हो रही है, लड़ाई हाथापाई पे नहीं उतरी है, लेकिन अब क्या हुआ, तीसरा बंदा आया, तीसरा बंदा कहा, मार मार मार, मैं हूं। अब एक क्या करेगा, जिसकी तरफ से वाला बंदा होगा बिल्कुल तुरंत पहुंचेगा, दुई तमाचा जड़ देगा कि नहीं जड़ देगा। अच्छा, दुई तमाचा जब जड़ेगा ना, लड़ाई भयंकर हो जाएगी। और ये बंदा जो क्या किया है, उसको एक्साइट कराया है ना कि मार मार मार, ये पोलो ले लेगा। तो क्या बताओ, वो लड़ाई जो हुई, इस बंदे ने उस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल नहीं किया। भाग गया कि नहीं भाग गया, सिर्फ ये क्या किया, एक्साइट करा दिया, सिर्फ क्या किया, लड़ाई करवा दिया। तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, करवा देता है, खुद के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रहता है, और इन दोनों को या जो लड़ाई कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको आपस में रिएक्ट करा देता है। उसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ उसकी प्रेजेंस होती है, उसकी प्रेजेंस में दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो दूसरी कंडीशन हुई, दूसरा क्या हुआ, पहला देखिए तरीका हुआ फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शन की कंडीशन। अब देखो कंडीशन जैसे मैं इसकी बताता हूं आपको, यहां पर मैं कंडीशन अगर बताऊं तो यहां पर H2 और N2 रिएक्शन करेंगे, अमोनिया बनाएंगे, तो कंडीशन होनी चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। 200 एटीएम, 200 एटीएम का मतलब पैसा निकालने वाला नहीं, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। अभी जहां पर हो आप, आपके आसपास वायुमंडल है कि नहीं, एटमॉस्फेयर है कि नहीं, तो वो एटमॉस्फेयर आप पे प्रेशर जनरेट करता है, तो वो प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम के इक्वल होता है। ऐसे कितना एटीएम, 200 एटीएम अगर प्रेशर लगाया जाए, 450 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लगाया जाए, और यहाँ पर आयरन आपका कैटालिस्ट हो, तब नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ये हुआ दूसरी कंडीशन। ये हुआ दूसरा तरीका जिससे आप रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखिएगा, तीसरा तरीका मैं बताऊं तो कभी कभी क्या होती है ना, रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, कभी कभी हीट रिक्वायर्ड होती है, तो हीट निकल भी सकती है और हीट रिक्वायर्ड भी हो सकती है।
तो तीसरा तरीका हीट को रिप्रेजेंट करके आप बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के बारे में, अर्थात और अधिक मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है बाबू, इसमें अगर आप पानी ऐड करो क्या होता है, आप देखे हो, मजा आता है सर, पानी ऐड करने पर क्या होता है, मजा आता है सर। अच्छा मजा आता है, कैसे के मजा आता है, हाथ कभी डाल के देखो, मजा आ जाएगा फिर। तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, उसके साथ मिलती है हमें हीट, क्या मिलते हैं, हीट। हीट को आप क्या लिख दीजिए, डेल H या H लिख दीजिए, क्या H। ओके, तो देखिए किसी केमिकल रिएक्शन में हीट निकल रही हो तो इस जो निकल रही है हीट उसको भी रिप्रेजेंट करना होता है। मैंने क्या बोला, किसी केमिकल रिएक्शन में कभी कभी हीट निकलती है, कभी कभी हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर हीट निकल रही है तो आप हीट को भी रिप्रेजेंट करिए, या हीट रिक्वायर्ड है तो वो हीट भी रिप्रेजेंट करिए। तो हीट जो रिक्वायर्ड है या जो रिलीज हो रही, दोनों ही हीट को आपको रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। इससे केमिकल इक्वेशन और अधिक जानकारी आपको देने लगेगी, चिल्ला चिल्ला करके देने लगेगी। यहाँ पर देखो हीट निकल रही, हीट निकल रही, हीट निकल रही है, और अगर आवश्यकता होगी बोलेगी हीट चाहिए, हीट चाहिए, हीट चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसे और कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा CaO है प्लस H2O है, क्या है इसके बाद COH का होल ट्वाइस है, इसके साथ क्या है, हीट। इसको आप प्लस करके मत लिखो, आप काम करके लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डेल H, क्या लिखना पड़ेगा, डेल H। डेल H यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। देखो डेल H क्या होता है, H प्रोडक्ट माइनस होता है H रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इधर वाला है, रिएक्टेंट इधर वाला है। तो अगर प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है, रिएक्टेंट की हीट कम है, तो यहाँ पर बताए प्लस प्लस आएगा भाई। अगर देखो Hp ज्यादा है, Hr कम है, ठीक, तो इसमें से इसको माइनस करोगे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर Hp, क्या चीज, Hp ज्यादा नहीं है, कम है, किससे, Hr से, किससे, Hr से। हिमेश रसमिया नहीं भाई, Hp का मतलब Hr का मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ पर जो डेल H आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये कब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब हीट जो है रिलीज होगी, कि हीट रिक्वायर्ड होगी। ये तब होगा जब हीट रिक्वायर्ड होगी, ये तब होगा जब हीट रिक्वायर्ड होगी। और ये जब होगा तब कब बताओ, जब हीट जो है रिलीज होगी, क्या होगी, रिलीज होगी। आपको समझ में आया। तो यहाँ पर अगर डेल H नेगेटिव आए, इसका मतलब हीट रिलीज हुई। और जब जब हीट रिलीज होती है तो उस केमिकल रिएक्शन को आप नाम देते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हीट रिलीज हुई, ये कैसी केमिकल रिएक्शन है बाबू, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक थर्मिक केमिकल रिएक्शन है भैया। ऐसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, चलिए यहाँ पर तो हीट रिलीज हुई, कभी कभी हीट रिक्वायर्ड भी होती है। जब आपको हीट रिक्वायर्ड हो ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड होती तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, और यहाँ पर एक्सो नहीं होती बल्कि इंडो हो जाती। इंडो कब होती भाई, जब हीट रिक्वायर्ड होती है, और जब हीट रिलीज हो रही तो ऐसा होगा। बात समझ में आया। ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका मैं आपको बताऊं, तो चौथा तरीका रिएक्शन को बैलेंस करके, रिएक्शन को संतुलित करके, आप इक्वेशन को संतुलित करके और अधिक मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम एक है, यहाँ पर कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी देखिए दो ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करके भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो देयर आर फोर मेथड, देयर आर फोर वे टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव ऑफ अ केमिकल रिएक्शन या ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन। ओके, तो चार तरीके हैं आपके पास, चारों तरीके मैं बता दिया। ओके, चलिए इन पॉइंटों को लिख लीजिए आप लोग, जितने मैंने चार पॉइंट बताया उसको आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, बाय रिप्रेजेंटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फिजिकल स्टेट आपके देखिए, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके किसी भी रिएक्शन को, किसी भी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक इक्वेशन, यहाँ पर जिंक क्या होती है बेटा, सॉलिड होती है, इसे आप S से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर H2SO4 क्या होता है, एक्वस होता है, इसे आप AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिंक सल्फेट जो होता है एक्वस होता है, जिसे आप AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर H2 क्या होती है, गैस होती है, जिसे आप G से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा फिजिकल स्टेट और सिंबल।
सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस के लिए आप क्या यूज करेंगे, एक यूज करेंगे। ओके, ये पहला भी है। दूसरा तरीका देखिएगा, बाय रिप्रेजेंटिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ रिएक्शन। तो हर एक रिएक्शन की कोई ना कोई फेवरेबल कंडीशन होती है, उसको भी तीर के ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए H2 और N2, एक्चुअली ये क्या है, गैस है, तो यहाँ पर G, यहाँ पर भी G यूज करिए, यहाँ पर क्या G। ओके, और यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होती है इस रिएक्शन की, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, टेम्परेचर 200 रेडियम होना चाहिए, और जो कैटलिस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। ओके, ये कंडीशन हो गई, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, देखिए बाय रिप्रेजेंटिंग चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन देखिए, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब जब रिएक्शन होती है तो हीट में चेंज आता है, उस चेंज को भी रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, यहाँ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, सॉलिड, ये क्या होता है, लिक्विड, और यहाँ पर ये क्या होता है, लिक्विड, या ये क्या होता है भाई, लिक्विड होता, ठीक। और यहाँ पर ये क्या होता है, लिक्विड न्यूक्लियर एक्वस होता है, क्या होता है, एक्वस। और यहाँ पर ये क्या हीट, यहाँ पर देखिएगा इस रिएक्शन के दौरान हीट निकलती है, तो मैंने हीट को रिप्रेजेंट किया। ये तरीका है रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को और अधिक इंफॉर्मेटिव बनाने का। ओके, चौथा तरीका क्या है, बाय बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके और अधिक मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे H2 यहाँ पर क्या होता है, 3H2 होता है, यहाँ पर 2NH3 होता है। यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए अगर बैलेंस है तो आप बोल सकते हैं, अगर रिएक्शन बैलेंस है तब यहाँ पर मतलब रिएक्टेंट के आगे जो भी कुछ लिखा है वो मोल के रिप्रेजेंट करता है। अगर कुछ भी ना लिखा रहे ना, उसे आप क्या बोलेंगे, एक समझेंगे। तो यहाँ H2 का 3 मोल, N2 का 1 मोल जब रिएक्शन करेगा तो अमोनिया का कितना मोल बनाएगा, 2 मोल। ओके, तो यहाँ तक हुआ कवर। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे कल। जय हिंद दोस्तों।